अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दी रेन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी पहली पोएम है और इसके राइटर हैं W.H. डेविस। दी रेन एक ऐसी पोएम है जो कि नेचर को डिस्कस कर रही है, यानी फितरत जिसको हम कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है ब्लेसिंग्स नेचर की सूरत में, कुदरती चीजों की सूरत में, उसके हवाले से। और रेन जो है वो एक नेचर की एक बहुत ही खास चीज है। इसकी ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। दी रेन के अंदर शायद जो कि W.H. डेविस है, जो कि पोएट ऑफ नेचर भी कहलाता है, ये हमें ये बताता है कि बारिश जो है जब वो जमीन पर पड़ती है तो एक टर्म यूज की गई है रिच लीव्स की और पुअर लीव्स की। शायद हमें ये बताता है कि जब बारिश होती है तो बारिश की जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज होते हैं, यानी कि डायरेक्टली जब बारिश पड़ती है तो वो ऊपर वाले पत्तों पर पड़ती है और उन्हें वो रिच लीव्स का नाम देता है, यानी कि रेन फॉल्स ऑन द रिच लीव्स। रिच लीव्स से यहाँ मुराद क्या है कि जो ऊपर पत्ते होते हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज होते हैं बारिश के, उनको। और पुअर लीव्स की बात करता है, फिर वो हमें बताता है कि किस तरह से जो है वो रिच लीव्स कतरा कतरा नीचे ट्रांसफर करते हैं पुअर लीव्स को और उन्हें वो पुअर लीव्स का नाम देता है। यानी अगर एक दरख्त है तो टॉप के जो लीव्स हैं उन्हें वो रिच लीव्स कह रहा है और जो डाउनवर्ड लीव्स हैं उन्हें वो पुअर लीव्स कह रहा है। और वो ये कहता है कि रिच लीव्स के ऊपर डायरेक्ट बारिश पड़ती है और उसके बाद वो कतरा कतरा पुअर लीव्स को पहुंचाती है। यहाँ पर हमें कॉनोटेशन ये मिलती है कि रिच लीव्स जो है वो रिच पीपल को सिंबलाइज कर रहे हैं और पुअर लीव्स जो है वो पुअर पीपल को सिंबलाइज कर रहे हैं। और शायद W.H. डेविस हमें ये बताना चाह रहा है कि जिस तरह से रिच लीव्स यानी ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों को पानी ट्रांसफर करते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अमीर लोगों को भी गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें भी पुअर लीव्स की तरह बेनिफिट देना चाहिए जिस तरह से उन्हें मिलता है। तो बेसिकली पोएम जो है वो नेचर के हवाले से और इसके अलावा जो है वो हमें लेसन, मॉरल लेसन जो है वो इसका वो हमें यही मिलता है कि हमें गरीबों की जो है वो मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमें ये बताता है शायद कि जब बारिश खत्म हो जाती है और सूरज निकल आता है तो एक राउंड ड्रॉप की एक कॉनोटेशन उसने यूज की है कि यानी कि ईच राउंड ड्रॉप फिल कि सूरज की रोशनी जब पत्तों के ऊपर जो कतरा रुका होता है उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बिल्कुल ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे कि नदी जो है उसके अंदर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, जैसे सितारे टमटमा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब बारिश के बाद सूरज निकल आता है तो वो पानी जो कतरे होते हैं वो इस तरह से टिमटिमाते हैं जैसे कि स्टार आसमान के ऊपर टिमटिमाते हैं। और वो फिर बताता है कि ये बहुत ही वंडरफुल साइट है, बहुत ही हैरान कर देने वाला नजारा होता है बारिश के बाद जब जो है वो कतरे जो है वो चमकते हैं। यहाँ बारिश के बाद का जो मंजर होता है, जो सीनरी होती है, उसको पूरे डिटेल में जो है वो हमें एक्सप्लेन करके वो बताता है। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जो दी रेन है वो बेसिकली नेचर के हवाले से है। W.H. डेविस इसका पोएट है और जैसे हमने कॉन्टेशन यूज की, रिच लीव्स है, पुअर लीव्स है, तो हमें बताया ये जा रहा है कि इंसान को, गरीब इंसान को, यानी अगर अल्लाह ताला ने कोई आपको नेमतों से नवाजा है या अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है तो इस हवाले से आपको उन लोगों को भी मद्देनजर रखना चाहिए जिनके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है। जैसे कि रिच लीव्स आर डायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ द रेन एंड आफ्टर दैट पुअर लीव्स उनको वो ट्रांसफर करते हैं रेन वाटर। तो इसी तरह से अमीरों को भी गरीबों की जो है वो मदद करनी चाहिए। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स था इसका कि आपने पोएम का ओवरव्यू ले लिया, इसकी समरी इन द सेंस आपको पता चल गई। अब इसको आप रीड आउट करेंगे और रीड आउट करने के बाद अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो आप फर्दर इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और क्वेश्चन आंसर इस तरह से है कि आपने ये स्टेंजास को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन की कोई पैक क्वेश्चंस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। पूरी पोएम को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने के बाद आपको क्वेश्चंस जो है वो उसके आंसर देने होंगे। सो द रेन बाय W.H. डेविस, हर पोएम के पोएट का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें से आपका
ऑलमोस्ट सिनोनिम्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, एनुअल पेपर में। और इसके अलावा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होगा जो कि 5 नंबर का होगा वो। तो इस हिसाब से सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर आपका 13 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से आएगा, पोएम्स में से आएगा। दोबारा मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इस हवाले से कि द रेन बाय W.H. डेविस, इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर लेना है। और इसके अलावा जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे।